हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आकाशगंगा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम बात करेंगे, आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपके राजस्थान की जो चित्रकला है, राजस्थान की चित्रकला के वर्गीकरण को लेकर। केवल और केवल हम राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण इसके अंदर पढ़ेंगे। एक क्लास के अंदर आपको जो है छोटे रूप में, जहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं राजस्थान की चित्रकला के वर्गीकरण में, वहां से हम पढ़ेंगे, ताकि आपका जो एग्जाम आ रहा है उस एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास आपके लिए बेहतरीन साबित हो। तो आइए बात करते हैं हम राजस्थानी चित्रकला। ओनली वर्गीकरण की हम बात करेंगे इस क्लास में। राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण। देखिए, राजस्थानी चित्रकला के वर्गीकरण को हम बात करेंगे, उससे पहले एक लाइन आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थानी जो चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला का जो वैज्ञानिक विभाजन है, वैज्ञानिक विभाजन, वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया। और आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक थी, का नाम था राजपूत पेंटिंग। किताब के अंदर इन्होंने जो है राजस्थानी चित्रकला का पहली बार क्या किया था? वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने, जिनकी पुस्तक का नाम क्या था? राजपूत पेंटिंग। आगे हम देखिए, इसमें देखते हैं राजस्थानी जो चित्रकला हमारी, इसको कितने भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण की दृष्टि से अगर हम देखें, वर्गीकरण में अगर हम बात करें तो इसको चार भागों में इसको बांटा गया है। चार भागों में, चार भागों में देखिए, एक आपकी आती है मेवाड़ चित्रकला शैली, सेकंड आपकी आती है मारवाड़, थर्ड आपके हैं हाड़ौती, एंड फोर्थ आपकी आती है इसमें ढूंढाड़ी। अब इनके अंदर कौन कौन सी शैलियों की हम बात करेंगे? मेवाड़ के अंदर जैसे कि हम बात करेंगे उदयपुर शैली की, के अलावा हम बात करेंगे इसमें नाथ द्वारा शैली की, के अलावा इसमें हम बात करेंगे आपके चावंड शैली की, और इसमें हम बात करेंगे देवगढ़ की। चार के बारे में हम बात करेंगे। उसी प्रकार से मारवाड़ की अगर हम बात करें तो मारवाड़ के अंदर बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, जैसलमेर शैली, के अलावा बात करेंगे किशनगढ़, एक हम बात करेंगे अजमेर। क्या आ गए इसके अंदर? हाड़ौती की देखो, अगर हम बात करें तो इसके अंदर बात करने वाले हैं कोटा, बूंदी। ढूंढाड़ी की अगर बात करें तो इसमें आपके आएगा जयपुर, अलवर, शेखावाटी, और एक इसमें आता है उनियारा, उनियारा शैली। इस प्रकार से देखिए, राजस्थान की जो चित्रकला है, चित्रकला के वर्गीकरण की हम बात करें तो राजस्थान की चित्रकला को चार भागों में इस प्रकार से बांटा गया है: मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, और आपके कौन सी आएगी? ढूंढाड़ी। मेवाड़ के अंदर उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, और कौन सी आती है? देवगढ़ शैली। मारवाड़ के अंदर आपकी आती है बीकानेर आ गया, जोधपुर, जैसलमेर शैली, किशनगढ़, और कौन सी आ गई? अजमेर। हाड़ौती के अंदर कोटा और बूंदी। ढूंढाड़ी के अंदर जयपुर, अलवर, शेखावाटी, और कौन सी शैली है? उनियारा शैली। तो इस प्रकार से राजस्थान की जो चित्रकला है उसको कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। चारों की अलग अलग शैलियां हैं।
एक एक को हम जहाँ जहाँ से जो 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 इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेवाड़ की। तो जो मेवाड़ चित्रकला है, मेवाड़ कला, अब सबसे पहले इसी की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है सबसे जो पुराने या जो सबसे प्राचीन जो हमारी शैली है वो कौन सी शैली है, मेवाड़ शैली है। एक तो आपको ध्यान रखना है सबसे प्राचीन चित्रकला शैली शैली है मेवाड़ शैली है, ठीक है ना। सबसे प्राचीन या सबसे जो आरंभिक हमें चित्र जो प्राप्त हुए हैं पहली बार, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हमें मेवाड़ शैली से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए जो राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ था, राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ, राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा था, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसके काल में ये प्रतिपादित किया गया था, तेज सिंह के काल में, तेज सिंह के काल में। ये भी इसी शैली का है, मेवाड़ चित्रकला शैली में, क्योंकि राजस्थान का जो सबसे प्राचीन चित्रित या हम कह सकते हैं पहला जो चित्रित ग्रंथ है उसका नाम क्या है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो किस शासक के काल में इसको प्रतिपादित किया गया था, तेज सिंह के काल में। तो ये सबसे प्राचीन है और किससे संबंधित है, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन शैली यही है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चित्रकला शैलियां हैं उनकी हम बातें करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मेवाड़ चित्रकला के अंदर उदयपुर, उदयपुर शैली। सबसे पहले देखो उदयपुर जो शैली है इसका जो स्वर्ण काल है, उदयपुर शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहते हैं, जगत सिंह के काल को। उदयपुर शैली का जो स्वर्ण काल है वो किस शासक के काल को कहते हैं, जगत सिंह के शासन काल को उदयपुर शैली का क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो शैली है ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, यानी कि इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक रहा है। इस वजह से इसमें श्री कृष्ण के चित्र आपको देखने को मिलेंगे कि किसका प्रभाव रहा है, वल्लभ संप्रदाय का, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके प्रमुख चित्रकारों की, शैली के जो प्रमुख चित्रकार है के नाम क्या क्या है, साहिबुद्दीन करपाराम शोबक्स मनोहर, ये इस शैली के क्या है, प्रमुख चित्रकार है। किस शैली की बात हो रही है, उदयपुर शैली की। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इस शैली में प्रमुख बातें, जगत सिंह ने जो है एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था इसमें, जिसका नाम था आपके तस्वीरारो कारखानों। जगत सिंह प्रथम है ये, जगत सिंह प्रथम, इन्होंने जो है तस्वीरारो कारखानों चित्रशाला का निर्माण इन्होंने करवाया था, जिसको किस नाम से जानते हैं, तस्वीरारो कारखानों, ठीक है। इसके अलावा इस शैली से जो है
एक ग्रंथ आपको ध्यान रखना है, वैसे तो कई सारे हैं। कलीला दमना, कलीला दमना ये इस शैली का एक ग्रंथ है। और ये कलीला दमना क्या है, ये पंचतंत्र कहानी के दो प्रमुख पात्र है। पंचतंत्र कहानी के पात्र। और इस पंचतंत्र कहानी की अगर मैं बात करूं, इसके लेखक किसके रचयिता की, तो इसका नाम है विष्णु शर्मा। देखो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कुछ काम काम की जो एग्जाम में आ सकती है, जैसे कि तस्वीर और कारखानों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा आपके जो है कलीला दमना के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सबसे प्राचीन शैली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, इस तस्वीर और कारखानों को ध्यान रखना है, इसको चितेरों की ओवरी भी कहते हैं, चितेरों की ओवरी। वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो ये और ये दोनों इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। चित्रकार इसके ध्यान रखना है, और किस शासक के काल को इसका क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। किस शैली की बात हो रही थी, उदयपुर शैली की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली की हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले स्वर्ण काल की बात आएगी। नाथ द्वारा शैली स्वर्ण काल। स्वर्ण काल की देखो हम बात करते हैं, तो किसके काल को इसका स्वर्ण काल कहेंगे, राज सिंह के काल को, राज सिंह के काल को। नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की, बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। के अलावा नाथ द्वारा शैली के जो प्रमुख चित्रकार है, प्रमुख है चित्रकार, नाथ द्वारा शैली के जो प्रमुख चित्रकार है, अगर उनकी हम बात करें, देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज नारायण देलाल चंपालाल। के अलावा दो महिलाएं भी थी, कमला व इलायची। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों कौन है, ये महिलाएं हैं। कौन सी शैली की बात हो रही है, नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए अगली हम बात करते हैं, आपके तीसरी शैली आती है देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली का देखिए जो आरंभ हुआ था, आरंभ हुआ था आपके द्वारका दावत, द्वारकाधीश चूंडावत ने इसका आरंभ किया था। जबकि इस शैली का जो स्वर्ण काल है, शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं, श्री अंधारे, श्री अंधारे। और श्री अंधारे की अगर बात करें, तो इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय को जाता है, अंधारे को जाता है, ठीक है ना। और द्वारिकाधीश चूंडावत ने इसका क्या किया था, आरंभ। प्रमुख इसके चित्रकारों की अगर हम बात करें, प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकारों में आपको नाम ध्यान रखना है, कमल, चोखा, बैजनाथ। चित्रकार है इसके कमल, चोखा, बैजनाथ। ये इसके प्रमुख आपको क्या ध्यान रखने होंगे, चित्रकार। कौन सी शैली हो गई, देवगढ़ शैली।
उसके बाद में देखिए चौथी इसकी शैली आती है जिसका नाम क्या है, चावंड शैली। चावंड शैली, ठीक है ना। अच्छा, चावंड शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसके काल को कहते हैं? चावंड शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसके काल को कहते हैं? अमर सिंह के काल को। अमर सिंह काल को, महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह, ठीक है ना। तो अमर सिंह के काल को चावंड शैली का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। के अलावा यहाँ नसरुद्दीन का, नासिरुद्दीन का प्रमुख चित्र, नासिरुद्दीन का प्रमुख चित्र आपको ध्यान रखना है रागमाला। ये इसके प्रमुख चित्रकार है और ये इसका प्रमुख क्या है? ग्रंथ है। कौन सी शैली की बात हो रही है? चावंड शैली की। किस शैली की बात हुई? चावंड शैली, ठीक है ना। हाँ, नासिरुद्दीन का प्रमुख चित्र रागमाला आपको ध्यान रखना है। अमर सिंह महाराणा प्रताप के बेटे थे, इस शैली का स्वर्णकाल। तो ये आपके मेवाड़ शैली की चार क्या थी? शैलियां थी, नाथद्वारा, उदयपुर, देवगढ़ और चावंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर आपके मारवाड़ की। दूसरी मारवाड़ की बात आएगी हमारे, पहली मेवाड़ थी। मारवाड़ के अंदर देखिए पहली मेवाड़ आ गई थी, चार हो गई थी। मारवाड़ में बात करते हैं तो मारवाड़ में सबसे पहले हम बात करेंगे बीकानेर की, बीकानेर शैली। बीकानेर शैली, अब बीकानेर शैली का प्रारंभ, प्रारंभ हुआ था राय सिंह के काल में। जबकि अगर मैं स्वर्ण काल की बात करूं, स्वर्ण काल हुआ, स्वर्ण काल कहते हैं किसके काल को कहते हैं? अमर सिंह के काल को कहते हैं, ठीक है। सॉरी, अमर सिंह गलत लिख दिया मैंने, अनूप सिंह आएगा। अनूप सिंह के काल को इस शैली का क्या कहते हैं? स्वर्णकाल। फिर अगर बात करें इसके प्रमुख चित्रकारों की, प्रमुख चित्रकार, देखो ये चित्रकार ही एग्जाम में है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर इनके चित्रकार पूछे जाते हैं। तो आपको चित्रकारों के नाम ध्यान रखने हैं, मुन्ना लाल, मुकुंद है, राम किशन है, जय किशन है, शिवराम है, चंदूलाल है, ठीक है, आदि। ये आपके बीकानेर शैली के क्या है? प्रमुख है, चित्रकार है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैं आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, बीकानेर शैली के जो चित्रकार थे ना, ये अपने चित्रों पर नाम और तिथि, ये भी इंपॉर्टेंट है, चित्रों पर नाम व तिथि अंकित करते थे। बीकानेर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बीकानेर शैली के जो चित्रकार थे वो चित्रों पर नाम और क्या अंकित करते थे? तिथि। तो नाम व तिथि अंकित करते थे। बीकानेर शैली प्रारंभ राय सिंह के काल में, स्वर्ण काल अनूप सिंह के काल में, ये प्रमुख चित्रकार हैं इसके। और चित्रों पर नाम और क्या अंकित करते थे? तिथि अंकित करते थे। इसके अलावा उस्ता कला, मथेरण कला, ये सब आपके किससे संबंधित है? बीकानेर शैली से संबंधित है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी मारवाड़ के अंदर जोधपुर शैली की, जोधपुर शैली। सबसे पहले देखो हम बात करेंगे कि जोधपुर शैली का जो प्रारंभ है वो हुआ था आपके राव मालदेव के काल में। जोधपुर शैली का प्रारंभ हुआ था राव मालदेव के काल में। और इस शैली का देखो जो स्वर्ण काल है वो भी किसके काल को कहते हैं? राव मालदेव के काल को कहते हैं। और जो प्रमुख चित्रकार हैं इस शैली के, अगर उनकी हम बात करें प्रमुख चित्रकारों की, तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना है शिवजी,
शिवजी भाटी है, नारायण दास भाटी है। देखो इसमें सारे भाटी आएंगे नाम, ठीक है ना। छज्जू भाटी है। के अलावा एक नाम और ध्यान रखना आपका, सेफू और मतीराम, ठीक है ना। ये इस शैली के क्या है, प्रमुख है, चित्रकार है। और ये जो जोधपुर शैली है, इसके जितने भी ग्रंथ है वो सारे किस पर आधारित है, प्रेम आख्यान यानी कि प्रेम पर आधारित है। यहाँ पर आपको जो ग्रंथ मिलेंगे वो प्रेम आख्यान आधारित क्या मिलेंगे, आपको ग्रंथ मिलेंगे, ठीक है ना। किसकी बात है, जोधपुर शैली की। तीसरी हमारी आती है, देखिए अगली, जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली, स्वर्णकाल। इस शैली का जो स्वर्णकाल है, किसके काल को कहते हैं, अखेराज व मूलराज, अखे सिंह भी कह सकते हैं, अखे सिंह, मूलराज के काल को इस शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ मुमल के चित्र मिले, मुमल का चित्र मिला। मुमल क्या थी, लोहदरवा की राजकुमारी। लोहदरवा जैसलमेर में आता है। के अलावा इसमें कोई चित्रकार नहीं है शैली के अंदर, ठीक है ना। तो मुमल आपको ध्यान रखना है जैसलमेर के अंदर। अगली देखिए हम बात कर लेते हैं, चौथी जो मारवाड़ की शैली है उसका नाम है किशनगढ़। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, किशनगढ़ शैली, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। किशनगढ़ शैली स्वर्ण काल की देखो बात करते हैं, इसका स्वर्ण काल कहते हैं नागरीदास। जो नागरीदास थे इन्हीं को क्या कहते हैं, सावंत सिंह। नागरीदास का नाम ही क्या था, सावंत सिंह। इनके काल को इस शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। इसके अलावा नागरीदास या सावंत सिंह की प्रेमिका थी, प्रियसी थी एक, जिनका नाम है विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया, ये सावंत सिंह की प्रेयसी थी। और विष्णु प्रिया को क्या कहते हैं, बणी ठणी। और इसे ही क्या कहते हैं, मोनालिसा। एक मोनालिसा भी चर्चा में भी है, कुंभ की मोनालिसा है ना, कुंभ में भी मोनालिसा आ रही है एक, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। बणी ठणी, ये राजस्थान की जो बणी ठणी है किशनगढ़ की, इसको क्या कहते हैं, राजस्थान की मोनालिसा। वो कुंभ में जो आ रही है वो भी मोनालिसा ही है, हाँ, सुंदर आंखों वाली, ठीक है ना। मोनालिसा या बणी ठणी, ये विष्णु प्रिया जो सावंत सिंह की जो प्रेयसी थी, इनको कहते हैं। और इन पर जो है डाक टिकट भी जारी किया गया था। अगर हम बात करें तो 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ था। डाक टिकट भी जारी हुआ, किया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो किशनगढ़ शैली है हमारी, के प्रमुख जो चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकारों की अगर हम बात करें तो इसमें आपको नाम, सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो आपको ध्यान रखना है किसका, निहाल चंद का। के अलावा भंवर लाल है, धन्ना लाल है, सीताराम है, नानक राम है, एक और ध्यान रख लेना बदन सिंह। ये इसके प्रमुख क्या है, चित्रकार है। इसके अलावा देखिए इस शैली की एक खास विशेषता है, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी कई बार पूछा गया है, तीखा नाक। ये भी मैं बता देती हूँ विशेषताएं, तीखा नाक, बेसरी आभूषण, ये नाक में पहना जाता है बेसरी आभूषण, तो तीखा नाक, बेसरी आभूषण और पारदर्शी वस्त्र, पारदर्शी वस्त्र पहनती है। ये पूछा गया था बेसरी आभूषण का, इसलिए तो तीखा नाक,
पेशरी आभूषण, ये पारदर्शी वस्त्र, ये किशनगढ़ शैली। तो किशनगढ़ शैली स्वर्ण काल हो गया, नागरीदास के काल को कहते हैं। इनकी जो प्रेयसी थी, प्रेमिका थी विष्णुप्रिया, जिनको हम बड़ी ठणी कहते हैं, या इसे हम राजस्थान की मोनालिसा कह सकते हैं। इन पर 1973 में 20 पैसे का क्या जारी हुआ था? डाक टिकट। इसके अलावा ये इसके प्रमुख क्या है? चित्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। जो इसमें 5 नाम मैंने आपको बताए थे, उसमें 5वीं शैली कौन सी आती है? अजमेर शैली। ठीक है, अजमेर शैली के जो प्रमुख चित्रकार है वो आपको ध्यान रखने हैं। सिर्फ प्रमुख चित्रकारों के नाम ध्यान रखने हैं अजमेर शैली के अंदर, जिसमें देखिए कौन कौन से नाम आते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है जुनिया का चांद, एक आपको ध्यान रखना है जुनिया का चांद, एक आपको ध्यान रखना है इसमें सावर का तेयब, सावर का तेयब, और एक आपको ध्यान रखना है मसूदा का मादोजी, और एक चित्रकार आपको ध्यान रखना है अजमेर का अल्लाह बख्श। ठीक है, तो ये अजमेर चित्रकला शैली है, इसके सिर्फ चित्रकारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो मेवाड़ हो गई, दूसरी कौन सी हो गई? मारवाड़। तीसरी हम बात करते हैं इसके अंदर हाड़ौती की। हाड़ौती के अंदर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें बूंदी शैली। तो मैं एक साथ इनको बता देती हूँ आपको, इधर एक साइड में हम बूंदी शैली लिख लेते हैं, और यहीं पर हम क्या लिख लेते हैं? कोटा। दोनों पहले हम स्वर्ण काल की बात करेंगे। बूंदी शैली का स्वर्ण काल मेद सिंह के काल को कहते हैं, और कोटा में भी क्या आएगा? मेद सिंह आएगा। दोनों का स्वर्ण काल सेम है, कोटा और बूंदी का। बूंदी शैली की अगर मैं बात करूं, प्रमुख चित्रकार यहाँ पर, या प्रमुख चित्र की अगर मैं बात करूं बूंदी शैली के अंदर, तो कौन सा ऐसा चित्र था जो यहाँ पर मिला था? प्रमुख चित्र यहाँ पर किसके मिले हैं? पशु पक्षियों के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र यहाँ पर मिले हैं हमें, इसलिए तो इसको क्या कहते हैं? बूंदी को बर्ड राइडिंग। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, इसके अलावा देखो कोटा की अगर बात करूँ तो कोटा के अंदर जो प्रमुख चित्र हमें देखने को मिला है, किसके चित्र हैं? शिकार, शिकार करते हुए। अब शिकार करते हुए कोई भी ऐसा आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर, में सारे नहीं लिख रही, आपको शिकार ध्यान रखना है। इसके अंदर नाचता हुआ मोर मिला है, बूंदी के अंदर पशु पक्षी आ गए ना, तो जब आएगा आपसे क्वेश्चन क्या? नाचता हुआ मोर, नाचता हुआ मोर। ठीक है ना, नाचता हुआ मोर तो किस में आ गया? बूंदी के अंदर। अब शिकार में, जैसे कि जंगल में महिलाएं जो है शिकार कर रही थी, या शिकार से संबंधित कोई भी चित्र आपसे पूछ ले तो वो किस में आएगा? कोटा में। यानी कि यहाँ का जो प्रमुख चित्र था वो किस पर आधारित है? शिकार पर। और इधर जो है पशु पक्षियों पर आधारित है, नाचता हुआ वो मोर, वीणा बजाती हुई महिला। ठीक है ना, ये सारे आपके कहाँ मिले हैं? आपके बूंदी शैली के अंदर। ठीक है, के अलावा प्रमुख चित्रकारों की बात कर लेते हैं हम अगले पेज पर। तो पहले हम बूंदी की बात करेंगे। ये जो थे उनका नाम आएगा सुरजन अहमद अली, रामलाल, दादू राम। एक नाम ध्यान रखना, श्री कृष्ण और लादू राम। ठीक है ना,
कोटा की अगर बात करूं मैं चित्रकारों की, तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, के अलावा इसमें आएगा आपके लच्छी राम, और एक आपको ध्यान रखना है नूर मोहम्मद। ये किसके आ गए आपके? कोटा की। कौन सी शैलियाँ पढ़ रहे थे हम? बूंदी शैली और कोटा शैली, ठीक है ना। ये बूंदी शैली हो गई, ये कोटा शैली हो गई। इसमें पशु पक्षियों के जितने भी चित्र आएंगे वो इसी के अंदर आएंगे। बर्ड राइडिंग के नाम से बूंदी को जाना जाता है। शिकार के जितने भी चित्र आएंगे वो सारे किस में आएंगे? कोटा के अंदर आएंगे। ये इनके प्रमुख क्या है? चित्रकार हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम। चौथी और लास्ट आएगी, इसका नाम है ढूंढाड़। ढूंढाड़ के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर, जयपुर शैली, ठीक है। सबसे पहले देखो बात करेंगे इसके अंदर स्वर्णकाल की। स्वर्णकाल, स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं? सवाई प्रताप सिंह के काल को। शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसके काल को कहेंगे? सवाई प्रताप सिंह के काल को कहेंगे। इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनमें देखिए घासी राम आ गया, लालचंद है, त्रिलोक है, रामदास है, साहिब राम है, सालिग्राम है, के अलावा आपको ध्यान रखना है शिवदास का नाम ध्यान रखना है, और एक नाम ध्यान रखना है लक्ष्मण दास। ये आपके जो है जयपुर शैली के क्या है? प्रमुख है, चित्रकार है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देती हूँ। जो सवाई प्रताप सिंह थे, सवाई प्रताप सिंह के काल में एक शैली का आगमन हुआ था, तमाशा नाट्य शैली। तमाशा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तमाशा नाट्य शैली इंपॉर्टेंट है। तमाशा नाट्य शैली का जो आगमन है वो किस शासक के काल में हुआ था? सवाई प्रताप सिंह के काल में हुआ था तमाशा नाट्य शैली, ठीक है ना। देवर्षि भट्ट ब्रजपाल इसके क्या है? रचयिता थे इस तमाशा नाट्य शैली के। क्या नाम है? देवर्षि भट्ट ब्रजपाल, ठीक है। तो ये कौन सी शैली है आपकी? जयपुर शैली है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली, सेकंड है अलवर शैली। अलवर शैली सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्वर्ण काल। तो स्वर्ण काल किसके काल को कहेंगे? विनय सिंह के काल को इस शैली का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। इसके चित्रकार कई बार पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा अगर मैं चित्रों की बात करूं ना, पहले भाई यहाँ से कौन से चित्र मिले हैं, तो वेश्याओं या जिनको हम क्या कह सकते हैं गणिकाओं के चित्र यहाँ से मिले हैं हमें। वेश्याओं या गणिकाओं के चित्र यहाँ से मिले हैं। कि प्रमुख चित्रकारों के नाम जरूर आते हैं एग्जाम के अंदर, कई बार कई एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे कि बलदेव, डालू राम, शालिग्राम। मैं ये अगर शालिग्राम नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इतना आता नहीं है। आपको जो ध्यान रखना है वो आ गया जमुना दास। एक आपको ध्यान रखना है छोटे लाल। एक आपको ध्यान रखना छोटे लाल, छोटे लाल। एक आपको ध्यान रखना है बक्सा राम। एक आपको ध्यान रखना है नंदराम। बस ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। ये जमुना दास, छोटे लाल, बक्सा राम, नंदराम, ये पता नहीं कितने एग्जामों में पूछा गया है। तो ये किस शैली से संबंधित है? आपके अलवर शैली से संबंधित है, ठीक है। अगली देखते हैं पुनियारा शैली। पुनियारा शैली, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? ये दो शैलियों का मिश्रण है। पहले तो देखिए, एक तो बूंदी का
और एक किसका है, जयपुर का। तो बूंदी व जयपुर शैली का क्या है, ये मिश्रण है, ठीक है ना। प्रमुख है चित्र शैली के प्रमुख क्या है, चित्र है। कौन कौन से हैं देखिए, राम सीता लक्ष्मण के, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी के, जनानी व मर्दानी महफिल, ये इसके प्रमुख क्या है, चित्र है। इसके अलावा चित्रकारों की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर चित्रकार, तो चित्रकार कौन कौन से हैं, एक तो नाम ध्यान रखना है धीमा, एक नाम आपको ध्यान रखना है मीर बख्श, एक आपको नाम ध्यान रखना है काशी, एक आपको नाम ध्यान रखना है राम लखन, ठीक है ना। ये उनियारा शैली है, जो आपके किसका मिश्रण है, बूंदी का और जयपुर का। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी के और जनानी और मर्दानी महफिलों के यहाँ से क्या मिले, हमें चित्र मिले हैं। धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन इसके क्या है, प्रमुख है, चित्रकार है। एक लास्ट और बात कर लेते हैं, शेखावाटी। शेखावाटी शैली, शेखावाटी शैली से हमें क्या मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है भित्ति चित्रण की हवेलियां। और इस शैली के जो चित्र है फ्रेंको बोनो पद्धति पर आधारित आधारित है। इसके अलावा शेखावाटी शैली को ध्यान रखिएगा, ओपन आर्ट गैलरी, क्या कहते हैं इसको, ओपन आर्ट गैलरी भी कहते हैं, ठीक है ना। भित्ति चित्रण यानी कि दीवारों पर जो चित्र बनाया जाता है, दीवारों पर जो चित्र बने होते हैं उनकी हवेलियां। तो इस क्लास के अंदर देखिए, एक रिवीजन के तौर पर ये जो क्लास आपकी थी, ये मैंने रिवीजन के तौर पर करवाई है, ताकि आपको राजस्थानी चित्रकला, वैसे तो देखो बहुत लंबा चौड़ा इनका चैप्टर है, हम शुरू से जब पढ़ते हैं, लेकिन मैंने एक ही क्लास के अंदर ओनली चित्रकला का वर्गीकरण, जिसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था राजपूत पेंटिंग्स में। और ये भी ध्यान रख सकते हो भाई कब किया गया था, तो 1916 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने वर्गीकरण देखा, ये 4-3-4 की कई सारी शैलियां हैं, जयपुर शैली, नाथ द्वारा, चावंड, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। मेवाड़ शैली सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है। राजस्थान का जो पहला चित्रित ग्रंथ था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सुन्नी, जो किसके काल में प्रतिपादित किया गया था, तेज सिंह के काल में, तो वो इसी मेवाड़ शैली की ही देन है। उसके बाद में हमने बात की इसमें उदयपुर शैली के बारे में। उदयपुर शैली के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट था देखो वो सारा मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, चित्रकार जरूर इंपॉर्टेंट है इन सबके, ठीक है। उसके बाद में नाथ द्वारा शैली हमने पढ़ ली, स्वर्णकाल, प्रमुख चित्रकार। उसके बाद में देवगढ़ शैली की हमने बात की, आपके देवगढ़ शैली का आरंभ और प्रकाश में लाने को श्रेय और चित्रकार है इसके 3। उसके बाद में चावंड शैली के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमर सिंह के काल को स्वर्णकाल कहते हैं, और वैसे प्रारंभ प्रताप सिंह के काल में हुआ था, ठीक है। मारवाड़ में बीकानेर शैली की हमने बात कर ली है। बीकानेर शैली के जो चित्र थे ये इंपॉर्टेंट है कि चित्रों पर नाम और क्या अंकित कर देते हैं, तिथि अंकित कर देते हैं ये अपने, ठीक है ना। ये बीकानेर शैली की बात हो गई। जोधपुर शैली हमने पढ़ी। फिर उसके बाद में हमने जैसलमेर शैली, ये मुम्मल का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जैसलमेर शैली के अंदर से। फिर उसके बाद में किशनगढ़ शैली की हमने बात कर ली है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट किशनगढ़ शैली, ये बनी ठंडी मोनालिसा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अजमेर शैली में ये आपके जो प्रमुख चित्रकार है इनके नाम आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। फिर उसके बाद में हाड़ौती में बूंदी और कोटा शैली की हमने चर्चा कर ली। फिर उसके बाद में हमने देखा ढूंढाड़ शैली में, एक तो जयपुर शैली की हमने बात की, एक किसकी बात की, अलवर शैली की। उनियारा शैली आपकी आ गई, और ये आपकी कौन सी आ गई, शेखावाटी शैली आपकी कंप्लीट है। तो मैंने रिवीजन के तौर पर जो रट के विद्यार्थी है उनके लिए आप लोग ने पढ़ तो लिया होगा, लेकिन एक रिवीजन आप कर सकते हो।
और बाकी कई सारी चीजें हैं इसके अंदर। लेकिन देखो मैं फिर कह रही हूँ, आप जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देख लेना, वो थ्योरी है, वहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे इतने। ये जो मैन जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनके मैंने सारे लिख दिए हैं। क्वेश्चन आएगा यहीं से पूछ लिया जाएगा, चाहे से वो चित्रकार हो, चाहे से वो स्वर्णकाल हो, या इनका कोई प्रमुख क्या हो, ग्रंथ हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।